हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस गाभिन है या नहीं, कैसे पता करें। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं या डेयरी फार्मर हैं उनके इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हम कैसे पहचानें कि गाय भैंस गाभिन है नहीं। तो आज आराम से आप अपनी गाय भैंस का यदि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस है वह घर बैठे ही आप आसानी से कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से यदि आप अपनी गाय भैंस को पहचानेंगे या सिम्टम्स पहचानेंगे या वो तरीका अपनाएंगे तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि आपकी गाय भैंस गाभिन हुई है या नहीं, कितने महीने की है, कितने की नहीं है। आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल से पर नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि जितने भी जो वेटरनरियन हैं, पशुपालक हैं, उन्हें प्रॉपर नॉलेज देखने को सुनने को मिले। देखो, गाय भैंस जब भी यदि आपकी गाय भैंस हीट में आती है, जैसे आपने पता है कि हीट में आती है, हीट में आने के बाद में आप या तो एआई करवाते हैं या नेचुरल करवाते हैं, नेचुरल जैसे काऊ बुल या बुफेलो बुल से क्रॉस करवाते हैं, तो आपको वहीं से ही आपको ध्यान में रखना है। और वैसे यदि आपकी गाय भैंस जो साइलेंट हीट में होती है उसका भी आपको ध्यान में रखना है। और रही बात जो बोल करके होती हैं, उन्हें तो आप आसानी से पहचाने जाते हैं उनके सिम्टम्स। लेकिन जैसे यदि आपकी गाय भैंस ने आपने एआई करवाई या नेचुरल करवाया तो आपको ध्यान में रखना है कि आपने एआई करवा ली, नेचुरल करवा लिया, कराने के बाद में 1 से 2 दिन बाद में, जैसे आज आपने एआई करवाई है या नेचुरल करवाया है, तो उसके बाद 12 से 24 घंटे बाद में यदि वापस बहुत ही पतला पारदर्शी बहुत बारीक डिस्चार्ज डालती है तो उसमें आप एआई भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप जो नेचुरल करवाते हैं काऊ बुल या बफेलो बुल को, तो उसमें एक बार ये होता है कि उसमें जब वो नेचुरल हो जाता है तो उसके बाद में यदि आपका पशु यदि डिस्चार्ज देता है, डिस्चार्ज कैसा, जैसे लगातार दे रहा है, मटमेला सा दे रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सी गाय भैंस ऐसी हैं 99% जो प्रेग्नेंट मिलती हैं यदि आपने नेचुरल क्रॉस करवाया है। और नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में यदि आपकी गाय गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज यदि डेली डाल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज क्रॉस करवाया, कल से यदि थोड़ा थोड़ा डेली डाल रही है, 2 से 4-5 दिन कंटिन्यूटी गाढ़ा डिस्चार्ज मुआवजा जैसा यदि डाला है या वैसे यदि गाढ़ा डाला है तो घबराए नहीं, आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट होने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। लेकिन यदि बहुत ही पतला पारदर्शी तालरी सी बन रही है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि अभी भी पशु की हीट में है, प्रॉपर आपके पशु में जो आप प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर रहे हैं वह सही नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपका पशु नेचुरल करवाया है, लंबे समय तक यदि कराने के बाद में डिस्चार्ज दे रहा है तो घबराए नहीं। लेकिन एआई करने के बाद में यदि आपको 48 से या 72 घंटे बाद में यदि मोटा डिस्चार्ज दिया है तो भी आपको मान लेना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट होने के चांस हैं। लेकिन कई बार इस तरह की ये दिक्कत देखने को मिलती है, ज़्यादातर जो पशु होते हैं उनमें, यदि आप जैसे यदि जो बीच बीच में यदि डिस्चार्ज देता है, जैसे 21-25 दिन बाद में यदि पशु डिस्चार्ज देता है लेकिन पशु बोल नहीं रहा है तो वह पशु प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। यदि आपने जैसे एआई करवाई, नेचुरल करवाया और उसके बाद में 21 दिन से लेकर के 25 दिन के बीच में कभी भी यदि पशु डिस्चार्ज डालता है और वो बोल नहीं रहा है तो ये देख लेना चाहिए कि पशु प्रेग्नेंट नहीं है, गाभिन नहीं है। इस बात का ध्यान में रखना है। यदि बीच बीच में यदि मोटा डिस्चार्ज डालता है, मोटा है, मटमेला है, पीलापन सा लिया हुआ है बीच में 20-25 दिन के बीच में, तो ये मान लेना चाहिए कि पशु प्रेग्नेंट होने के चांस है। साथ में आपके पशु का जो व्यवहार है वह धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। आप अपने पशु को जिस प्रकार से 25 दिन का यदि पूरा टाइम निकल जाता है, एक हीट साइकिल निकल जाती है, पूरी हीट साइकिल निकल गई, लेकिन आपके पशु ने कोई भी सिम्टम्स यदि नहीं दिखा रहे हैं तो भी आपको 25 दिन से 35 दिन का समय लेना चाहिए। 35 दिन के बाद में आपको ये देखना है कि आपके पशु में क्या होता है कि एक हीट साइकिल निकलने के बाद में पशु में दूध की मात्रा है वह कम होना स्टार्ट हो जाती है। दूध कम होना स्टार्ट हो जाता है कब,
जब एक हीट साइकिल निकल जाती है 25 से 35 दिन के बीच में पशु प्रेग्नेंट होता है, तो वहाँ पर दूध की मात्रा डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन के संकेत हैं। साथ साथ आपके पशु के जो 35 दिन या 1 से 1.5 महीने का हो जाता है, तो वहाँ पर पशु के शरीर के ऊपर के जो बाल हैं वह धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। 1.5 महीने की जो रीढ़ की हड्डी है या शरीर के बाहर के बाल हैं वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ साथ जैसे जैसे यदि दिन ज़्यादा लेता है, जैसे 3 महीने हो गए, 90 दिन हो गए, 90 से 120 दिन के बीच में जो गाय भैंस हैं वहाँ पर जो उनके सिर के ऊपर के बाल हैं और जो पूंछ के बाल हैं वह भी डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत इस तरह के पशु हैं उनके सिर के बाल और पूंछ के बाल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ में पशु क्या करता है कि एकदम शांत स्वभाव का होता है और ज़्यादा बैठता है, ये देख लेना चाहिए। यदि पशु प्रेग्नेंट हो चुका है तो 1.5 महीने के बाद में आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि आपका पशु खाते ही तुरंत बैठना पसंद करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि इस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिल रहे हैं तब आपको ये मान लेना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट हो चुका है। आप आसानी से पहचान सकते हैं उन्हें। और फिर भी यदि आपके पशुओं में 3 महीने के बीच में बता रहा हूँ, 3 से 4 महीने के बीच में यदि पतला पारदर्शी डिस्चार्ज यदि बीच में यदि दे दिया है तो ये डाउट कर लेना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं भी है भी है। तो वहाँ पर आपको अपने वेटेरियन से उसकी सिर्फ और सिर्फ पीडी करवानी चाहिए और कोई से भी आप पता नहीं लगा सकते। कई बार क्या होता है कि पशु पतला डिस्चार्ज भी दे देता है, जो हमने फील्ड के अंदर बहुत इस तरह के केस देखे हैं जो वास्तव में बाद में प्रेग्नेंट मिले। तो आपको वहाँ पर सिर्फ आपको अपने वेटेरियन की जो अच्छी तरह से पीडी करना जानते हैं उनसे आप पीडी कराएं। वह पीडी करते ही आपको बता देंगे कि आपका पशु प्रेग्नेंट है या नहीं। लेकिन कभी भी यदि आपको डाउट हो तो आप 3 महीने के अंदर अंदर आप अपने पशुओं की वेटेरियन से पीडी करवा लेनी चाहिए यदि आपको बेस्ट यदि रिजल्ट लेना है तो। और वैसे भी जो मैंने बताया कि प्रेग्नेंट स्टेज में क्या हो जाते हैं पशु खाना पीना आराम से करता है, सुस्त रहता है। सुस्त का मतलब एकदम शांत हो जाता है, आराम से बैठता है, खाता पीता है, शरीर ठंडा रहता है। साथ में पशु में दूध की मात्रा धीरे धीरे डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के सिम्टम्स पशु में देखने को मिलते हैं। और साथ में पशु में बीच में कोई किसी तरह का यदि मटमेला गाढ़ा डिस्चार्ज यदि दे दिया, पीलापन लिया हुआ पीलापन सा यदि आपके पशु ने दे दिया है, लटक रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वह 100% आपका पशु क्या मिलेगा, गाभिन मिलेगा, प्रेग्नेंट मिलेगा। और डाउट है तो सिर्फ और सिर्फ आपको और कोई नुस्खे अपनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं इस तरह का कोई डायग्नोसिस आप या किसी स्ट्रिप की सहायता से आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ आप अपने वेटेरियन से पीडी करवाएं, वही आपको बताएंगे। जिन्हें अच्छी तरह से करनी आती है वह बता देंगे कि ये पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो आप अच्छी इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि पशु में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए, कैसे पहचानें। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटेरियन पशुपालक उनके साथ से इसी तरह की वीडियो आपको वैसे मिलते हैं इसी तरह से वीडियो